गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे। आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ 7 मैं भी स्कूल जाऊँगी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में स्त्री शिक्षा के बारे में बताया गया है कि लड़कियों का शिक्षित होना कितना अनिवार्य है। कहा जाता है कि जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ स्वयं के लिए होता है, परंतु जब एक महिला शिक्षित होती है तो वह पूरे समाज को शिक्षित करती है। आपने अपने देश में ही देखा होगा, आपने किरण बेदी का नाम सुना है ना। वो अपने देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। इंदिरा गांधी का भी नाम आपने सुना होगा, वह भी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। या आपने कल्पना चावला का नाम तो सुना ही होगा, वह भी भारत देश की पहली अंतरिक्ष यात्री थी। तो इस तरह की बहुत सी महिलाओं का नाम आपने सुना होगा जिन्होंने शिक्षा के बल पर अपना और अपने समाज का विकास किया। इसलिए स्त्री शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। परंतु आज भी हमारे देश में बहुत स्थानों पर स्त्रियों की शिक्षा को बेकार समझा जाता है और बस ये माना जाता है कि स्त्रियों का काम सिर्फ घर का चूल्हा बर्तन कपड़े धोना आदि है। तो इस पाठ में वही बताया गया है कि स्त्री शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। इस पाठ में एक मीना नाम की छोटी बच्ची की कहानी है जो पढ़ने की बहुत इच्छुक है, लेकिन उसके खानदान की यह परंपरा है कि कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाएगी, वह केवल घर के कामकाज ही करेगी। अब देखते हैं इस पाठ में क्या होता है। एक छोटा सा गांव था। वहाँ सभी लोग ईमानदार थे, परंतु पढ़े लिखे नहीं थे। कुछ लोगों ने मिलकर पंचों से इस विषय पर बातचीत की और गांव में एक स्कूल खुलवा दिया। धीरे धीरे सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। 5 वर्षीय गोपाल के सारे दोस्त भी जब स्कूल जाने लगे तो उसने भी स्कूल में अपना नाम लिखवाने की जिद की। गोपाल की माँ ने उसका नाम स्कूल में लिखवा दिया। गोपाल खुश हो गया। जब उसकी 7 वर्षीय बड़ी बहन मीना ने यही गोपाल मीना की छोटे भाई का नाम था। जब 7 वर्षीय मीना ने यही जिद अपनी माँ से की तो माँ ने मना कर दिया। माँ ने उसे बर्तन तथा कपड़े साफ करने को कहा। मीना उदास हो गई। गोपाल समझ गया कि माँ मीना को स्कूल नहीं भेजना चाहती। उसने अपनी माँ से मीना को स्कूल भेजने को कहा तो माँ ने कहा ठीक है, वह स्कूल जाएगी बस। गोपाल बहुत खुश हुआ। मीना भी खुश हो गई। रात को सोते समय मीना माँ से पूछ बैठी, माँ क्या मैं कल सचमुच स्कूल जा रही हूँ? नहीं, माँ ने कहा। पर गोपाल ने तो कहा कि आपने मुझे पढ़ने की इजाज़त दे दी है, मीना बोली। तो माँ ने कहा, मैंने तो सिर्फ उसे खुश करने के लिए ऐसा कहा था। हमारे खानदान में लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती, वे घर का काम करती हैं। यह कहकर माँ कमरे के बाहर आ गई और मीना रोते रोते ही सो गई। सुबह हुई। गोपाल नहा कर तैयार हो गया। गोपाल ने मीना को स्कूल चलने के लिए कहा तो मीना का चेहरा उतर गया। माँ ने कहा, गोपाल बेटा तू जा, मीना अभी आ जाएगी। ठीक है, यह कहकर गोपाल स्कूल चला गया। दोपहर के 12 बज गए। गोपाल पगडंडी यानी जो खेतों के बीच में पतले पतले मिट्टी के रास्ते होते हैं उन्हें पगडंडी कहा जाता है। गोपाल पगडंडी पर आंखें गड़ाए हुए था, किंतु मीना उसे स्कूल आती नहीं दिखी तो वह बहुत चिंतित हो गया। थोड़ी देर में उसकी छुट्टी हो गई। गोपाल जल्दी से घर पहुंचा। उसने देखा मीना कपड़े धो रही है। यह देखकर गोपाल उदास हो गया। उसने पूरे दिन खाना नहीं खाया। माँ ने उसे बहुत समझाया, पर गोपाल अपनी जिद पर अड़ा रहा। अगले दिन गोपाल की अध्यापिका ने पूछा,
अपनी बहन मीना के स्कूल न जाने से गोपाल बहुत ही उदास हो गया था और वह उसी उदास मन से स्कूल गया। तो उसकी अध्यापिका ने पूछा, गोपाल तुम उदास क्यों हो? गोपाल ने सारी बातें बता दी। तो अध्यापिका ने कहा, मैं तुम्हारी घर आकर तुम्हारी माँ से बात करूँगी। शाम को गोपाल की अध्यापिका उसके घर आई और बोली, जब गोपाल स्कूल जा सकता है तो मीना क्यों नहीं? बहन जी, आज के ज़माने में लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं। लड़कियों को भी स्कूल जाकर पढ़ना चाहिए, पर लड़कियों की जगह तो घर में होती है। यह कहते हुए दादी जी बातचीत में शामिल हो गई। यहाँ तक कि मैं भी कभी स्कूल नहीं गई, बस घर बैठकर बर्तन मांजने और कपड़े धोने जैसे काम किया करती थी। हमारे खानदान में अब तक कोई लड़की पढ़ने नहीं गई, दादी जी ने बताया। अध्यापिका ने कहा, पर हमें अपने खानदान की परंपराओं को समय समय पर बदलना भी चाहिए। अगर इंदिरा गांधी पढ़ाई ना करती तो क्या कभी प्रधानमंत्री बन पाती? और अगर अध्यापिका के इतना कहते ही मीना की माँ ने अध्यापिका की बात काटते हुए कहा, ठीक है, मीना भी कल से स्कूल जाएगी। पर दादाजी ने पूछा, पर वर कुछ नहीं। मुझे समझ में आ गया है, हमें अपने खानदान की परंपरा को बदलना चाहिए। लड़कियों को भी पढ़ाई का हक मिलना चाहिए। आज से मीना भी पढ़ेगी और अपने गांव का नाम रोशन करेगी। माँ को अब अपने पिछले व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। गोपाल और मीना को खुश देखकर वहाँ उपस्थित बाकी लोग भी खुश हो गए। अध्यापिका के समझाने पर मीना की माँ मीना को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गई। इस पर मीना और गोपाल बहुत ही खुश हुए। तो बच्चों, इस पाठ में यही बताया गया है कि एक स्त्री की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर वह स्त्री पढ़ लिख जाती है तो वह अपने पूरे परिवार को पढ़ाती है। इसीलिए हमें लड़के और लड़कियों की शिक्षा में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए और दोनों को समान शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। और बच्चों, अब हम चलते हैं पाठ से पर, जिसमें देखिए पहला है क्या समझा पाठ से। इसमें प्रश्नोत्तर दिए गए हैं जो आपको लिखित कार्य में करवाए जाएंगे। फिर आते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्न पर। गांव में क्या खुला? इसका उत्तर है स्कूल। दूसरा है मीना की पढ़ाई का विरोध किसने किया? दादी ने। फिर है बच्चों कौन बोला? ठीक है, वह स्कूल जाएगी बस। यह वाक्य किसने कहा? मीना की माँ ने। माँ, क्या मैं कल सचमुच स्कूल जा रही हूँ? मीना ने। गोपाल, तुम उदास क्यों हो? अध्यापिका ने। चौथा है पर लड़कियों की जगह तो घर में होती है। यह वाक्य मीना की दादी जी ने कहा। फिर आते हैं बच्चों खाली स्थान भरो। एक एक कर सभी बच्चे कहाँ जाने लगे? स्कूल जाने लगे। गोपाल नहाकर क्या हो गया? तैयार हो गया। तीसरा, दोपहर के कितने बज गए? 12 बज गए, किंतु मीना उसे स्कूल आती नहीं दिखी। मीना रोते रोते ही सो गई। उसके बाद है बच्चों देखिए अपने वाक्य बनाओ। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका प्रयोग आप अपने वाक्यों में करेंगे। फिर है उल्टा पुल्टा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ईमानदार का बेईमान, खुश का दुखी, साफ का मैला, दिन का रात, उपस्थित का अनुपस्थित, सुबह का शाम। उसके बाद है शब्द सुधार, जिनको आप यहाँ सुधार करके लिखेंगे। और इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है।